किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मक्का की फसल के ऊपर। और इस फसल पर चर्चा करने क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि जितने भी मक्का बोने वाले किसान हैं उन सबको इस बात का भी पता है कि सरकार ने बड़े बड़े मंचों के ऊपर खड़े होकर के मक्का बोने की ज़्यादा बिजाई करने के किसान को आश्वासन दिया था और उन किसान से ज़्यादा बिजाई करने और एमएसपी पे खरीद करने का वादा भी किया था। आप सबको याद है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज सिचुएशन क्या बनी हुई है। हमारे भारत के अंदर भारी भरकम तौर तरीके से किसान ने अन्य फसलों को डाइवर्ट करके मक्का की बिजाई करने का काम किया, पर तो अभी तक मक्का की खरीद एमएसपी पर करने की पहली बार तो प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। दूसरी बात, एक खबर और निकल के आ रही है और वो खबर ऐसी खबर है कि यदि सरकार अपने वादे से मुकर जाएगी तो भारतीय मक्का के किसानों का तेल निकल जाएगा। और वो खबर क्या है? वो खबर यह है कि साथियों, अमेरिका के अंदर मक्का के किसानों को भारी और अति भारी भरकम नुकसान हो रहा है, क्योंकि वहाँ का उत्पादन पिछले साल से लगभग 15% बढ़कर निकल के आ रहा है। दूसरी बात, जो उत्पादन पिछले साल हो रहा था, अमेरिका को उस उत्पादन को खपाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी और किसानों को ऑलरेडी पहले से ही बहुत भारी नुकसान हो रहा था। और जब ट्रेड वार चली, ये क्यों चली? इसीलिए चली कि ट्रंप सरकार ने भारत के दोनों हाथ मरोड़ने शुरू कर दिए कि आप हमारा सामान भारत के अंदर एंट्री कराइए, क्योंकि आप भी मक्का को इथेनॉल बनाने के अंदर प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर इतनी भारी भरकम पैदावार के समाचार मिल रहे हैं कि पिछले साल का भी स्टॉक अमेरिका के अंदर मौजूद है। दूसरी बात, अमेरिका से जो आयात चीन मक्का का कर रहा था, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। वो ब्राजील जैसे देशों के साथ जुड़ चुका है। इस ट्रेड वार के चलते अमेरिका के किसानों को भारी और अति भारी नुकसान हुआ है। अब अमेरिका के कृषि विभाग को देखने वाले मंत्री जो हैं वह ट्रंप के ऊपर दबाव बना रहे हैं और ट्रंप भारत के ऊपर दबाव बना रहे हैं भी जैसे तैसे करके अमेरिका का मक्का जो केमिकल युक्त है, केमिकल वाला है, वो केमिकल वाला मक्का भारत में एंट्री करवा दिया जाए। साथियों, आज मौके पर का सुनेरियो जो निकल के आए वो मैं आपको बताऊं कि मक्का का भाव हमारे बाजार के हिसाब से अमेरिका में केवल 15 रुपए किलो है और उसको यदि हम भारत के अंदर ले आए तो वह 18 और 20 रुपए किलो के यहाँ पहुँच जाता है। जितनी भी इंडस्ट्रियाँ इथेनॉल बनाने में मक्का का प्रयोग कर रही हैं, वो सारी की सारी इंडस्ट्रियाँ मक्का का आयात करने के लिए सरकार पर दबाव बना रही हैं। मतलब ये है कि वो इंडस्ट्रियाँ सारी की सारी अमेरिका का पक्ष लेकर के एक साथ खड़ी हो चुकी हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिलने वाले मक्का का आयात करिए। परंतु मौके के ऊपर श्रीमान प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि मैं किसानों के साथ दीवार बनकर खड़ा हूँ, वो क्यों कही? उसमें एक राज था। उसमें यह राज ये था कि मक्का की बुआई बिहार के अंदर भारी भरकम तौर पर की जाती है और बिहार के अंदर चुनाव है। साथियों, जब तक बिहार के अंदर चुनाव है तो सरकार मक्का के आयात को मंजूरी किसी भी कीमत पर नहीं देगी। परंतु चुनाव के बाद आपको पता है कि सरकार कितनी अपने वादों पर खरी उतरती है। मैं आपको बता दूं कि ट्रंप सरकार के दबाव में यदि भारत सरकार ने किसी भी प्रकार का मक्का के आयात को मंजूरी दी तो केमिकल वाला मक्का भारत के बाजारों में इतना भारी भरकम मात्रा में आएगा कि हमारे भारतीय किसान को संपूर्ण रूप से चबा के खा जाएगा। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं लगातार जो मुहिम सोशल मीडिया पर चला रहा हूं, इसका केवल और केवल एक मतलब है कि सरकार को अपने वादे याद कराइए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए। एमएसपी पर खरीद करने का वादा जो सरकार बार बार जारी कर रही है, किसानों को जो प्रलोभन दे करके हर जिन्स की बिजाई ज़्यादा करने का जो भरोसा दिला रही है, उस भरोसे को कायम करने के लिए सरकार को अपने वादे के ऊपर खरा उतरने के लिए दबाव बनाइए। मैं मक्का किसानों से, चाहे और किसी भी जिन्स के किसान हो,
मैं आपको बता दूं, तमाम दुनिया के देश इस बारे भारत के ऊपर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि भारत के अंदर 150 करोड़ जनसंख्या वास करती है और दुनिया का सबसे बड़ा बाजार दुनिया के देशों को भारत दिखाई दे रहा है। और इस बाजार के चलते वो चाहते हैं कि हमारा माल भारत के अंदर सेल हो, चाहे कोई भी देश हो। एक बात मैंने पहले भी कही थी, ठीक है, अमेरिका भारी भरकम पैसे वाला देश है, अनेक देशों पर दबाव बनाकर अपने सामान की एंट्री विदेशों में पहुंचाना चाहता है, परंतु और बाकी के देश भी अपने उत्पादन को भारत में खपाने में लगे हुए हैं। जो ही भारत का नेता किसी दूसरे देश में एंट्री करता है तो उस पर फूल बरसाए जाते हैं। वो इसीलिए बरसाए जाते हैं कि जैसे तैसे करके हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए, हमारे किसानों को दुगना चौगना बनाने के लिए, हमारे किसानों की हवेलियाँ खड़ी करने के लिए, हमारे किसानों को साधन संपन्न बनाने के लिए हमारे किसानों द्वारा उपजाया हुआ माल भारत के अंदर घसीट दिया जाए और भारत के अंदर दिनों दिन गरीबी को और बढ़ा दिया जाए। क्योंकि यह बात तो आप सभी को पता है कि यदि भारतीय किसान को भाव नहीं मिलेगा तो मान के चलो कि भारतीय किसान की दशा सुधरने वाली नहीं है। भारतीय व्यापारी को मुनाफा नहीं मिलेगा तो भारतीय व्यापारी की दशा सुधरने वाली नहीं है। भारतीय उद्योग को यदि सही माल नहीं मिलेगा तो भारतीय उद्योग चौपट होने जाएगा। तमाम बातों को ध्यान में रखे हुए विदेशी संपूर्ण दुनिया के देश भारत को जमीन पर घसीटने में लगे हुए हैं। भारत सरकार इस बारे अवगत जरूर है, उसे पता जरूर है, परंतु फिर भी वो बड़ी बड़ी कंपनियों के दबाव में आकर के कुछ ऐसे फैसले ले लेती है कि जिसके चलते भारत के किसानों, उद्योगपतियों और व्यापारियों को भारी भरकम नुकसान हुआ है। और यह आपको उदाहरण सहित बताता हूं। सोयाबीन की लगातार खेप भारत के अंदर आ रही है, पीली मटर की खेप भारत के अंदर आ रही है, भारी भरकम कॉटन भारत के अंदर आ रही है। आपने देखा कि 6000 टन कनेला तेल भी भारत के अंदर आया। मैं बता दूं कि मक्का भी भारत के अंदर आ सकता है। यदि इसी तरह से मक्का आयात को मंजूरी मिली और मक्का के आयात के अंदर भारत ने रुचि दिखा दी और इन मक्का के ऊपर काम करने वाली इंडस्ट्री जो इथेनॉल में प्रयोग करके पेट्रोल में मिलाती है उनकी मांग को स्वीकृत कर दिया, तो फिर मान के चलो कि आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि आगे आइंदा से मक्का का नाम किसान नहीं लेगा, ये कहानी खड़ी हो जाएगी। आप मेरी बात माने या ना माने, अपना माल बेचे या रखे वो आपकी मर्जी, परंतु मैं आपको आगाह पहले से कर रहा हूं कि बिहार चुनाव के चलते जब तक बिहार में वोट नहीं पड़े तब तक तो सरकार किसी प्रकार के मक्का की ओर उंगली नहीं करेगी, परंतु उसके बाद मैं सरकार के किसी वादे के ऊपर विश्वास नहीं करता। क्योंकि सरसों की बिजाई करते समय भी किसानों से वादा किया गया था, सोयाबीन की बिजाई करते समय भी किसानों को वादा किया गया था, नरमा और कपास की बिजाई के समय भी किसानों से वादा किया गया था, मूंग और मोठ की बिजाई करते समय भी किसानों से वादा किया गया था। वो कहाँ गई एमएसपी? उस एमएसपी का जिक्र नहीं, परंतु जिक्र है तो आयात का जिक्र है। आज हर जिन्स की कमी भारत के अंदर देखी जा रही है, हर जिन्स के भाव दबते जा रहे हैं, भारतीय किसान, उद्योग धंधा और व्यापारी मरता जा रहा है, परंतु आयात के ऊपर पुरजोर तरीके से जोर दिया जा रहा है। साथियों, इस बारे विचार करें और जो ये जागरूकता रूपी मुहिम चलाई जा रही है, इस तरह के वीडियो को जो सरकार, हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार हैं, उन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करें कि आप भी किसी टाइम इस धरती का अन्न खाकर बड़े हुए हैं। आज इस धरती के पुत्र किसान की रक्षा करना आपका धर्म है। इस धरती के ऊपर बसने वाले एक एक जीव की रक्षा करना आपका धर्म है। कृषि प्रधान भारत देश का एक सिस्टम है कि इसकी सारी की सारी अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर टिकी हुई है। कृषि को आयातित सामान के जरिए यदि नुकसान पहुंचाया जाएगा तो मान के चलो कि देश को भारी नुकसान होगा, देश के किसान को भारी नुकसान होगा, व्यापारी वर्ग को नुकसान होगा और देश के उद्योग धंधों को नुकसान होगा। मैं आज केवल मक्का के बारे में बताने के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तमाम मक्का किसानों या और जिन्स पैदा करने वाले सभी किसानों से, व्यापारियों से, संगठनों से मेरी मांग और विनम्र प्रार्थना है कि आप कृपया करके सरकार तक ये बात पहुंचाइए कि आप हमारे होने के नाते हमारी ओर देखें और जिस तरह से आपने जो वादा किया है कि हम दीवार बनकर खड़े हैं, उस दीवार को टूटने न दें। दूसरी ओर कृषि मंत्री शिवराज जी ने जो वादा किया और जो मांग की कि आयात के ऊपर ड्यूटी लगाई जाए, आयात कम किया जाए, उसके ऊपर भी सरकार जल्द से जल्द निर्णय लेकर के
भारतीय किसान को, भारतीय व्यापारी को बचाने का काम करे। साथियों, इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो विराम देता हूँ। उम्मीद और कोशिश करता हूँ संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने की प्रयास करता हूँ, और सोशल मीडिया के ऊपर किसान की भारी भरकम ताकत बढ़ाने में लगा हुआ हूँ। और इसीलिए आपसे भी निवेदन किया जाता है कि आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हमारे किसी भी जिन्स के बोने वाले किसान को नुकसान न हो, हमारे किसी भी जिन्स की खरीद करने वाले व्यापारी को नुकसान न हो, हमारे देश के किसी भी जिन्स की बिक्री करने वाले दुकानदार को नुकसान न हो, और हमारे देश के अंदर चलने वाले उद्योग धंधे को नुकसान न हो, ताकि देश के अंदर रोजगार बढ़े, बेरोजगारी खत्म हो, देश की आमदनी बढ़े और देश दिनों दिन तरक्की करे और विदेशी लोगों को एंट्री करने का मौका न मिले। यदि आपको इन बातों से ठीक संतुष्टि और सच्चाई दिखाई दे रही है तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, केवल आपकी एक उंगली सब्सक्राइब करके और शेयर करने में लगती है, और ये मान के चलो कि आपकी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाने का काम करती है। उस उंगली का इस्तेमाल देश को बचाने के लिए, देश के किसान, व्यापारी, उद्योगपति और दुकानदार को बचाने के लिए, उसकी आय बढ़ाने के लिए अपनी एक उंगली का इस्तेमाल करके सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर करके इस देश के हित में काम करने का काम करें। जय हिंद।